ऑलमोस्ट ना सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है। मेले वाली गली से अपना सिर्फ जाना है मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे जाके ना थोड़ी सी दवाइयाँ लेनी है। लेकिन मेडिकल स्टोर पे हम लोग जैसे जैसे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर ही बंद होता है। टाइम देखा तो पता लगा कि मगरिब की अज़ान हुई हुई है, तो इसी वजह से ना सारी दुकानें बंद है। घर आते सारी सबसे पहले तो मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद ना छींटे वगैरह गंदे पानी के आगे, तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, फिर जल्दी से ना नमाज भी पढ़नी है। तब तक आप लोग ये काम करें। हम लोग इम्तियाज से ये पापड़ ले गए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्योर आलू के बने हुए, लेकिन मेरे भाई ने जैसे इसको स्मेल किया तो हमें पता लगता कि इसके अंदर तो मिलावट हुई है काफी सारी। लेकिन ना इसकी स्मेल इतनी ज्यादा मजे की थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे लगता कि पापड़ से ज्यादा ना इसकी स्मेल मजे की थी। अगर ये प्योर आलू की चिप्स होती तो मेरा ना इतना जोर नहीं लगता इसको तोड़ने में। वैसे आपस की बात है, इसको तोड़ने में ना मुझे मजा बड़ा आ रहा था। खैर पे यहाँ पे हम लोगों ने एक पापड़ अंदर डाल के देखा कि घी गर्म हो गई या नहीं हुआ गर्म। पापड़ डाल के हम लोग इसके अंदर भूल गए थे, फिर बाद में पता लगता कि हमारा तो पापड़ ही जल गया। खैर पे जल्दी से पापड़ वगैरह निकाले, फिर उसके बाद मेरी अम्मा ने इतने सारे पापड़ अंदर डाल दिए। चेक करो कितने प्यारे लग रहे हैं ये बनते हुए। जब तक ये पापड़ बने तब तक ना के अंदर यहाँ पे हमारे तकरीबन काफी सारे पापड़ भी बन जाते हैं। मैंने सोचा कि ये खा के देखती हूँ, लेकिन आजकल तो मुझे चोटें इतनी लग रही है। गरम गरम पापड़ के अंदर घी होता है, वो सारा मेरे हाथ पे गिर जाता है। हाथ पर घी गिराने के बाद फिर मैंने पापड़ को ठंडा किया, उसके बाद पापड़ को खाया। फिर मेरी अम्मा बोलते कि इतने सारे पापड़ बना लो, ये वाले पापड़ बच गए हैं, इनको ना रखा हो जाएगा, ये हम लोग फिर किसी दिन बना लेंगे। जब हम लोग ये वाले पापड़ बनाना स्टार्ट हुए तो मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी। अब ये पापड़ बन गए और मुझसे अब खाया नहीं जा रहा, मुझे भूख ही खत्म हो गई है। फिर ना मैंने सारे पापड़ों को उठा के ना ओवन में रख दिया। मैंने सोचा कि बाद में खाऊंगी थी। जब मैंने टाइम देखा तो मुझे पता लगता है कि 8 बजने वाला और मेरा व्लॉग का टाइम हो गया है। नमाज वगैरह तो पढ़ लिया, फिर ना हमारे घर पापड़ थे तो हमने सोचा कि जल्दी से पापड़ वगैरह बना लेते। मैंने जल्दी से यहाँ से घी निकालने लगी थी, लेकिन ना मेरे हाथ पे फिर जाता है ये कढ़ाई, और मेरे इतने प्यारे प्यारे हाथों पे इतनी सारी चोटें वगैरह भी बहुत ज्यादा लग रही है। पता नहीं आजकल तो वैसे इतनी सारी चोटें लग रही है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग मेरे लिए दुआ करना और फिर मेरी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद मैंने घी का पैकेट ना अपनी मम्मा को दे दिया और मैं चली थी पापड़ देखने के लिए। लेकिन वहाँ पे मुझे स्लंटी नजर आ रहे थे, स्लंटी को भी हम लोग खाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पापड़ दिखा दूँ। ये वाले पापड़ ना हमें नई वैरायटी उधर नजर आई थी तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन ये जब बने तो हमें पता लगा कि इसको तो सूप के साथ खाते हैं। यहाँ पर ना मेरी अम्मा कढ़ाई के अंदर घी डाल रही होती है, लेकिन इतनी देर में इतनी तेज अंधेरी चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये चेक करो कि कितनी तेज अंधेरी चल रही है। इस अंधेरी ने तो हमारा यहाँ पे घी भी गर्म होने नहीं दे रखा है। आप लोग जल्दी से दुआ करके हमारा घी गर्म हो जाए। सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा दूं, रात के ना 9:30 हो रहे हैं और इस टाइम ना मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है और इस टाइम ना लाइट है ना गैस है, बस जिंदगी में ना परेशानियां इतनी सारी। सबसे बड़ी टेंशन तो ये कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते, थोड़े से बैग में पड़े होते हैं, थोड़ा सा चंदा मेरे भाई के पास होता है, उस सबको हम लोग इकट्ठा करते हैं, चले जाते हैं बाहर से कुछ लेने के लिए। मुझे लगता है कि हर मोड़ पे ना बस टेंशन ही मेरे साथ है। पहले हम लोग एक दुकान पे गए थे, वो बंद है, फिर हमें इतना लंबा चक्कर काट के दूसरी दुकान पे जाना पड़ता है। खैर इस दुकान पे पहुंचते सारी ना हम लोगों ने सबसे पहले तो थोड़ी सी चीज वगैरह ली, उसके बाद हमने 3-4 अंडे ले लिए ताकि ना हम लोग बना सके, क्योंकि हम लोग एक चीज घर में नहीं बना सकते। जब वो एक चीज बनती है तो फिर पूरी फैमिली बैठ के खाती है। ये सारा सामान लेके हम लोग जैसे घर पहुंचे तो मुझे पता लगता है कि हमारे घर वालों ने हमें बाहर ही बंद कर दिया और अंदर जाके ना कुंडी लगा दी, खुद मजे से सोए। उनको पता ही नहीं कि उनके 2 बच्चे बाहर है। खैर अब क्या कर सकते हैं, घर वालों को भी पता कि ये 2 बच्चे ज्यादातर बाहर ही होते हैं, घर तो टिकते ही नहीं है ना। अब सारी बातों को रखते हैं साइड पे, जल्दी से ना खाना बना लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे ना इस टाइम में बहुत ज्यादा भूख लग रही है और हमारे घर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और ना हमारे घर कोई है। कोई अल्लाह का बंदा आ गया ना मेरे घर मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, वरना मैंने मर जाना है। जब मैंने अपनी फैमिली के साथ खाना खाना हो तब मैं दूसरे तरीके से अंडा बनाती हूँ, और जब मैंने खाना खाना हो तब मैं इस तरीके से अंडा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऑमलेट ना सिर्फ हाफ फ्राई पसंद आता है और किसी भी तरीके से पसंद नहीं आता।